सिया राम मय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। हनुमान जी महाराज ने माता सीता को समझाया और माता सीता के द्वारा दी हुई चूड़ामणि लेकर के हनुमान जी महाराज लंका नगरी से वापस रवाना होने लगे। लेकिन जाने से पहले एक बार जोरदार गर्जना उन्होंने की और उस गर्जना को सुनकर के राक्षसियों के गर्भ गिरने लगे। नाग सिंधु वहीं पार ही आवा, शब्द किलकिला कपिन सुनावा। हनुमान जी महाराज समुद्र को लांग करके वापस इस तट पर आ गए जहां पर सारे वानर भालू उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हनुमान जी महाराज ने जोरदार किलकिला शब्द किया, हर्ष ध्वनि की, और उस हर्ष ध्वनि को सुन करके सारे वानर प्रफुल्लित हो गए। सारे वानरों को जैसे नया जीवन मिल गया। मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, किन्हे श्री राम चंद्र कर काजा। और दूर से जब वानरों ने देखा कि हनुमान जी महाराज के चेहरे पर प्रसन्नता है, उनके मुख पर प्रसन्नता है और उनका जो शरीर है वो तेजमय है, तो सारे वानर भालू ये समझ गए कि इन्होंने भगवान राम का कार्य पूरा कर दिया है। सारे वानर भालू दौड़ करके हनुमान जी महाराज के पास आ गए और बड़े ही प्रेम के साथ उनसे इस प्रकार मिले जिस प्रकार से जल के बिना तड़पती हुई मछली को जब थोड़ा सा भी जल प्राप्त हो जाता है तो जो स्थिति मछली की होती है वैसी उन वानर भालुओं की थी, और वो हनुमान जी महाराज से बड़े प्रेम के साथ मिले। उसके बाद एक दूसरे के हाल जानते हुए, एक दूसरे के बारे में बातें करते हुए सारे वानर भालू और हनुमान जी महाराज हमारे रघुनंदन हमारे श्री रामचंद्र जी महाराज के पास चले। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगत सम्मत मधु फल खाए। फिर जो मधुवन था उसमें सारे वानर भालू अंदर प्रवेश कर गए। युवराज अंगद की सहमति से उस मधुवन के फल खाने लगे। बहुत ही सुंदर सुंदर मीठे फल जब खाते हुए उनको रखवालों ने देखा तो रखवालों ने उनका विरोध किया, उनको मना किया, तो सारे वानर भालुओं ने रखवालों को मार करके भगा दिया। अब ये सारे रखवाले दौड़ करके और महाराज सुग्रीव के पास पहुंचे कि महाराज युवराज अंगद और सारे वानर भालू हमारा मधुवन जो है उजाड़ रहे हैं, उसके फल खा रहे हैं। तो महाराज सुग्रीव समझ गए कि वानर भगवान राम का काम करके आ गए, क्योंकि उनको पता था कि यदि वानर भगवान राम का काम करके नहीं आए होते, यदि उनको सफलता न मिली होती तो वो कभी भी मधुवन के फल नहीं खा सकते थे। ऐ विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। महाराज सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे हैं कि निश्चित रूप से वानरों ने अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर ली होगी और इसीलिए मधुवन के फल खा रहे हैं। और इसी बीच सारे वानर भालू मिलकर के महाराज सुग्रीव के पास आ गए। आई सबनी नावा पद सीसा, मिले हूं सबनी अति प्रेम कपीसा। और महाराज सुग्रीव के चरणों में सबने प्रणाम किया। महाराज सुग्रीव सबसे बहुत ही प्रेम के साथ मिले। फिर उन्होंने वानरों से उनकी कुशल पूछी। वानरों ने कहा कि महाराज आपके चरणों के दर्शन प्राप्त करके हम सब कुशल पूर्वक हैं और भगवान राम की कृपा से सारा काज संपन्न हुआ, हमारा कार्य सफल हुआ, हमें सफलता मिली।
नाथ काज किन्हें हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सारे वानरों ने कहा कि महाराज, और उस कार्य को करने वाले हनुमान जी महाराज हैं। भगवान राम का कार्य हनुमान जी महाराज ने किया और हम सभी वानरों के प्राणों को जीवित रखा। जब महाराज सुग्रीव ने यह सुना तो वो एक बार फिर से हनुमान जी से गले मिले और सारे वानर और महाराज सुग्रीव और हनुमान जी महाराज सब मिलकर के प्रभु श्री राम के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष विशेखा। भगवान राम ने दूर से ही बहुत ही प्रफुल्लित और आनंदित होते हुए सारे वानर भालुओं को आते हुए देखा। उनके साथ महाराज सुग्रीव और हनुमान जी महाराज बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में चले आ रहे हैं। और ये देख करके भगवान राम समझ गए कि वानरों ने मेरे कार्य को पूर्ण कर दिया है। भगवान राम और लक्ष्मण जी दोनों स्फटिक की शिला पर बैठे हुए हैं और सारे के सारे वानर आकर के उनके चरणों में गिर करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। दया और करुणा के सागर प्रेम स्वरूप भगवान राम सभी वानरों से गले लग करके मिले और उनसे कुशल क्षेम पूछी। सारे वानरों ने जवाब दिया कि प्रभु, आपके श्री चरणों के दर्शन पा करके हम सब स्वस्थ हैं। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करऊं तुम दाया। जामवंत जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे रघुनायक, आप जिस पर दया करते हैं वो निरंतर सुखी रहता है, सदैव कुशल रहता है और सदैव उसका कल्याण होता है। सारे सुर नर मुनि सब उस पर कृपा बनाए रखते हैं। प्रभु की कृपा भयहूँ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। जामवंत जी महाराज ने कहा कि प्रभु, आपकी कृपा से सारा कार्य संपन्न हुआ और आज हमारा जीवन सफल हो गया है और ये सारा कार्य हमारे पवन सुत हनुमान जी महाराज ने किया है। इस प्रकार जामवंत जी ने पवन पुत्र हनुमान जी महाराज द्वारा किए हुए सारे कार्य को, सारे चरित्र को बहुत ही प्रेम के साथ भगवान श्री राम को सुना दिया। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्षि लाए। जब जामवंत जी ने कहा कि सारे कार्य को करने वाले हनुमान जी महाराज हैं और सारा चरित्र जब भगवान राम को सुनाया तो भगवान राम बहुत प्रफुल्लित हो गए और उन्होंने हनुमान जी को पुनः अपने हृदय से लगा दिया। हनुमान जी महाराज को अपने हृदय से लगा करके प्रभु श्री राम ने कहा कि हे पुत्र हनुमान, अब मुझे बताओ कि मेरी जानकी कैसी है, मेरी जानकी की क्या स्थिति है, मुझे पूरा विस्तार से बताओ। कहूँ तात के ही भांति जान की, रहती करती रक्षा स्वप्राण की। प्रभु श्री राम ने पूछा कि हे हनुमान, बताओ कि मेरी जानकी कैसे है, किस स्थिति में है, वो अपने प्राणों की रक्षा किस प्रकार से करती है। नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाए प्राण के बाट। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रभु, आप जानना चाहते हैं कि माता सीता किस प्रकार से अपने प्राणों की रक्षा करती है। अरे प्रभु, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला पहरेदार है। सीता माता का ध्यान आप में लगा हुआ रहता है और वो ध्यान कपाट की भांति है। माता सीता अपने चरणों में अपने नयन दिए हुए रहती है, ये जैसे ताला लगा हुआ है
और अब आप बताइए कि उनके प्राण किस मार्ग से निकले। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लिन्ही। हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु, जब मैं चलने लगा तो माता सीता ने निशानी के रूप में मुझे ये चूड़ामणि दी है। प्रभु श्री राम ने चूड़ामणि को लेकर अपने हृदय से लगा लिया। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु, जब मैं वहां से चलने लगा तो अपने दोनों नेत्रों में जल भरकर माता सीता ने कुछ बातें कही है। मैं आपके सामने वो बातें रख रहा हूं। अनुज समेत गहेऊ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। माता सीता ने कहा कि तुम अनुज सहित, लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम के चरणों को पकड़ करके कहना, जो कि कृपा के सागर हैं, जो शरणागत पर रक्षा करने वाले हैं, दीन बंधु हैं। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कई अपराध नाथ हों त्यागी। हे हनुमान, प्रभु श्री राम से कहना कि मैं तो मन वचन और कर्म से आपके चरणों की दासी थी। आपने मुझे क्यों त्याग दिया, मुझे अपने से दूर क्यों कर दिया। हे हनुमान, प्रभु से कहना कि मेरा एकमात्र यही अपराध था कि प्रभु से वियोग होते ही मेरे प्राण क्यों ना चले गए। किंतु हनुमान, उसमें मेरा दोष नहीं है, क्योंकि प्राण जाना चाहते हैं, प्राण निकलना चाहते हैं, लेकिन नेत्र उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न कर देते हैं। विरह अगनि तनु तूल समीरा, श्वास जरहि छन माहि शरीरा। अरे विरह अग्नि के रूप में, यह शरीर रुई के समान और श्वास पवन के समान है, और इन तीनों के मिलने से क्षण भर में यह शरीर भस्म हो सकता है। किंतु अपने स्वार्थ के कारण नयनों से निरंतर अश्रुधारा बहती रहती है। प्रभु के दर्शन के लिए ये नयन जलधारा बहाते रहते हैं और इस शरीर को विरह की अग्नि में भस्म नहीं होने देते। सीता के अति विपति बैसाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। हनुमान जी महाराज ने बहुत दुखी मन से प्रभु श्री राम के हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु, माता जानकी का दुख न कहा जाए तो ही ठीक है। आप दीन दयालु हैं, उनके दुख को हर लीजिए। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कलप सम बीती, बेग चलिए प्रभु आनिए, भुज बल खल दल जीत। हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़ करके प्रभु श्री राम से कहा कि प्रभु, एक एक पल माता जानकी के लिए कल्प के समान है। हे प्रभु, आप तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल पर दुष्टों का संहार करके और विजय प्राप्त करके माता सीता को वापस ले आइए। सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना, भर आए जल राजीव नयना। कृपा के धाम भगवान श्री राम के कमल रूपी नेत्रों में माता सीता की विपत्ति, माता सीता के दुख सुन करके जल भर आया। उन्होंने कहा कि हे हनुमान, जिसे मन वचन और कर्म से मेरी गति हो, मेरा ही आश्रय हो, क्या स्वप्न में भी उसको कोई विपत्ति घेर सकती है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी महाराज ने कहा कि हे प्रभु, आपका भजन, आपका स्मरण न हो,
इससे बड़ी विपत्ति दुनिया में क्या हो सकती है। हे प्रभु, उन राक्षसों की तो बात ही कितनी सी है, आप शीघ्र ही वहां जाकर के उनको जीत करके जानकी माता को ला सकते हैं। सुनु कपितों समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। हे हनुमान, तुम्हारे समान मेरा उपकारी, मेरे पर उपकार करने वाला कोई भी देहधारी सुर नर मुनि कोई नहीं है। हे हनुमान, मैं तुम्हारे उपकार का बदला कैसे चुकाऊं, मैं तुम्हारा प्रत्युपकार कैसे करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखूं करी विचार मन माही। भगवान राम ने कहा कि हे हनुमान, मैं तेरे से उऋण नहीं हो सकता, मैं तेरे ऋण का बदला नहीं चुका सकता। ऐसा कहते हुए प्रभु श्री राम बड़े ही पुलकित हृदय से अपने नैनों में प्रेमाश्रु भर करके हनुमान जी महाराज को देख रहे हैं। सुनि प्रभु वचन बिलो की मुख, गात हर्षि हनुमंत, चरण प्रणहु प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। भगवान राम का प्रसन्न मुख देख करके, उनके पुलकित अंग देख करके हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। प्रभु के पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सुदशा मगन गोरीसा। अब भगवान और भक्त का ऐसा मिलन, भगवान अपने भक्त से कह रहे हैं कि मैं तेरा सदैव ऋणी रहूंगा, और भक्त उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। भक्त कहता है, प्रभु रक्षा कीजिए, आप क्या कर रहे हैं, आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम के चरणों में गिरे हुए हैं। प्रभु श्री राम उनको बार बार उठाना चाहते हैं और हनुमान जी महाराज उनके चरणों को छोड़ते ही नहीं। हनुमान जी महाराज के सिर पर प्रभु श्री राम का हाथ है, और ये देख करके हमारे भगवान शंकर पुलकित हो जाते हैं और माता पार्वती को कथा सुनाते सुनाते पूरी तरह मग्न हो जाते हैं। प्रभु श्री राम का हाथ, भगवान श्री राम का हाथ हनुमान जी महाराज के सिर पर है। हनुमान जी महाराज चरणों में गिरे हुए हैं, उठना ही नहीं चाहते। सावधान मन करे पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा। अब भगवान शंकर वापस अपने ध्यान को वहां से हटा करके कथा की ओर लगाते हैं और पार्वती जी को आगे की कथा सुनाते हैं कि पार्वती जी, भगवान राम ने हनुमान जी महाराज को बड़ी मुश्किल से अपने चरणों से उठाया और हाथ पकड़ करके अपने पास बिठाया। कहु कपि रावण पालित लंका, कहीं विधि दहें दुर्ग अति बंका। हनुमान जी महाराज से प्रभु श्री राम ने पूछा कि हे हनुमान, इतनी बड़ी लंका नगरी, इतना भव्य दुर्ग और राक्षस रावण के द्वारा सुरक्षित उस लंका नगरी को तुमने कैसे जला डाला, थोड़ा बताना हमें भी। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। अब हनुमान जी महाराज समझ गए कि प्रभु मुझे ऊपर चढ़ा रहे हैं। साधारण मनुष्य होता
साधारण प्राणी होता तो अपनी बढ़ चढ़ करके प्रशंसा करने लग जाता। हनुमान जी महाराज ने अभिमान रहित वचन बोले, हाथ जोड़ करके, साखा मृग के बड़ी मनुसाई, साखा ते साखा पर जाई। उन्होंने कहा, प्रभु थोड़ी कृपा रखिए, अरे मैं साधारण सा वानर हूं और हमारी इतनी महत्ता है, इतना ही बड़ी हमारी बिसात है कि हम एक डाल से कूदकर दूसरी डाल पर और दूसरी से तीसरी डाल पर चले जा सकते। नागी सिंधु हाटक पुर जारा, निशिचर गन बदी विपिन उजारा। हनुमान जी महाराज ने कहा कि हे नाथ, सिंधु को लांग कर जाना, इतनी बड़ी सोने की लंका नगरी को जलाना और राक्षसों का संहार करना और अशोक वाटिका को उजाड़ना, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हे प्रभु, इसमें मेरी कोई प्रभुता नहीं है, ये सब आपके आशीर्वाद से, आपके प्रताप से हुआ। मैं तो एक साधारण सा वानर हूं। ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तव प्रभाव बड़वान नहीं, जारी सकई खलु तूल। हनुमान जी महाराज ने कहा कि हे प्रभु, जिस पर आपकी कृपा है, जिस पर आप प्रसन्न हैं, उसके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। अरे आपके प्रभाव से एक जरा सी रुई भी बड़वानल को जला सकती है। यानी आपकी कृपा से सारे असंभव कार्य संभव हो सकते हैं। नाथ भगति अति सुखदायनी, देव कृपा करियन पायनी। हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु, अब मुझे और अधिक जाल में मत फंसाइए, मेरी प्रशंसा करके मुझे और ऊपर मत चढ़ाइए, मुझे अपनी भक्ति दीजिए, मुझे अपनी कृपा दृष्टि दीजिए, मैं सदैव आपकी भक्ति करता रहूं, बस ये आशीर्वाद मुझे दीजिए। सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी, एव मस्तु तब कहें भवानी। और शंकर भगवान कहते हैं पार्वती जी से कि हे पार्वती, जब भगवान राम ने हनुमान जी महाराज की इतनी सरल वाणी सुनी तो उन्होंने उनको कहा, एव मस्तु, ऐसा ही हो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, तुम्हें मेरी भक्ति प्राप्त हो। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भावना। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, जिसने भगवान राम के स्वभाव को जान लिया, वो भगवान राम की भक्ति के सिवा और कुछ भी नहीं चाहता, उसे और कुछ भी नहीं सुहाता। इस प्रकार भगवान राम और उनके भक्त हनुमान का ये प्रसंग जिसने सुन लिया, जिसने समझ लिया, जिसने जान लिया, उसका जीवन धन्य हो जाता है। सुनी प्रभु वचन कहाई कपि वृंदा, जय 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 कृपालु सुख कंदा। अब जैसे ही हनुमान जी महाराज को अपनी निश्चल भक्ति का वरदान प्रभु श्री राम ने दिया, सारे के सारे वानर भालू भगवान श्री राम की जय जयकारे करने लगे। भगवान श्री रामचंद्र की जय हो, जय हो। इसी बीच भगवान श्री राम ने सुग्रीव जी महाराज को बुलाया और उनसे कहा कि चलने की तैयारी करो, अब विलंब कई कारण कीजे, तुरत कपिन कहूँ आय सुदीजे। भगवान राम ने सुग्रीव जी से कहा कि हे मित्र, अब किस बात का विलंब हो रहा है, अरे तुरंत अपने अपने वानरों को आज्ञा दो और लंका पर चढ़ाई की तैयारी करो। ये सुनकर के आकाश में देवता भी प्रफुल्लित हो गए।
उनको प्रतीत हो गया कि प्रभु अपना कार्य पूर्ण करने वाले हैं, और ये जान करके और फूल बरसा करके देवता अपने अपने लोक को चले। और इतनी कथा के बाद हम भी अब चलेंगे। आपसे पुनः भेंट होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।